प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय गणित का संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये जानकारी कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कितनी हुई है और आपको NM01 कोड का प्रश्न पत्र भी इस वीडियो में संपूर्ण हल कराया हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो बच्चों समय आपका जो पेपर में रहने वाला है वो आपका 2.5 घंटे रहेगा और जो पूर्णांक रहेगा वो 100 का पूर्णांक रहेगा। अब यहाँ पर निर्देश कुछ दिया गया है, सभी प्रश्न करने हैं, यानी एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो आइए क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला प्रश्न बच्चों जो दिया गया है इसमें 6 प्रश्न दिए गए हैं और छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आप सॉल्व कीजिए। तो बच्चों पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। जब आपसे सवाल ना लगे तो आप देखिए, वीडियो को रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, पहले आप खुद से हल कीजिए। तो बच्चों का प्रश्न दिया गया है, इसको कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा है कि को हल कीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, 2/3 जो लिखा हुआ है और उसके बाद माइनस का निशान है। फिर ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे तो अंदर भी माइनस का निशान है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3, 2/3 और प्लस में 5/3 हो जाएगा। अब ये 3 जो है आपका हर में बराबर आ जाता है, तो ऊपर की संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 5 और 2 7, तो 7/3 आपका का वाले क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको कॉपी पर भी सवाल लगाने हैं। खा प्रश्न दिया गया है 8/13 तथा -6/19 का प्रतिलोम लिखो। अब यहाँ पर जो है एक चीज़, यहाँ पर कौन सा प्रतिलोम, यानी योगात्मक प्रतिलोम या गुणात्मक प्रतिलोम। तो ध्यान रखेंगे, इसका आप प्रतिलोम लिख दीजिए, अर्थात योगात्मक प्रतिलोम आपको लिख देना है। तो 8/13 का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -8/13, ठीक, -8/13 हो जाएगा। और -6/19 का प्रतिलोम हो जाएगा +6/19। यही आपको आंसर में लिखना है बस। इसके बाद बच्चों गा प्रश्न दिया गया है -11/8 तथा -19/-23 का निरपेक्ष मान क्या होगा। अब निरपेक्ष मान में क्या करते हैं, पहले आपको इस प्रकार से 2 लाइनें खींच लेनी है। -11/8 यहाँ पर इसके अंदर लिखना है, फिर बराबर में लिख देना है 11/8। जब ये निरपेक्ष मान से बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, बस इतना ही आपको आंसर में लिखना है। इसी प्रकार से 19/23 जो लिखा है इसको भी लिख लेंगे, 2 लाइनों के बीच में -19/-13 ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो है ब्रैकेट के बाहर ये इसको हटा देंगे और 19/13 लिख लेना है, यानी प्लस की संख्या लिख लेनी है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही निरपेक्ष मान होता है। इसके बाद बच्चों घा प्रश्न दिया गया है 77/44 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 77/44 दिया गया है। अब 77/44 के आपको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड जो है काफ़ी यहाँ पर जो है सही से नहीं बन पाएगा, लेकिन करने का प्रयास करते हैं। पहले आप यहाँ पर इसको 2 से काट दीजिए। तो 2 से काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 तियाँ 6 और 1 बचेगा, तो आपका हो जाएगा 17, फिर 2 अठे 16 और फिर आपको जो है 1 बचेगा तो 14 हो जाएगा। 2 सत्ते 14, 7 आ जाएगा और 2 दूनी 4, 3872 आ जाएगा। इसके बाद फिर से आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3872, तो 38 का हो जाएगा 19 दूना 38 और ये 2 तियाँ 6 और 2 छाक 12, ठीक है। इसके बाद फिर 2 से काट देंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 9 18 और फिर आपका 13 हो जाएगा, 2 छाक 12 और 2 अठे 16। फिर आप 2 से इसको काटें तो 2 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 2 तियाँ 9 लिखा है तो 2 चाकू 8, 4 और 16, 2 अठे 16 और 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे 484 आ जाएगा। इसके बाद 2 से फिर से काटेंगे इसको तो 2 दूनी 4 और 2 चाकू 8 और फिर आपका आ जाएगा 2 दूनी 4, ठीक, यहाँ पर ये 2 दूनी 4, 242 आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर से वो काटेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 और फिर 2 1 कम 2, 121 आ जाएगा, ठीक। 2 से काटेंगे जब, अब ये 11 से कटेगी संख्या, 11 से काटेंगे तो हो जाएगा 11 गिराई हम 121, ये 11 से फिर से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ
और 11 एकम 11 आ जाएगा। अब इसके दो दो के जोड़े बनाने हैं, तो यहाँ पर देखो 2 से ये जोड़ा बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया, 2 का ये जोड़ा बन गया और 2 का ये बन गया। अब सब में से एक एक निकाल लीजिए, तो एक एक निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं। इसमें आपके 3 जोड़े जो हैं वो 2 2 के हैं, तो 3 बार आपका 2 आ जाएगा। ठीक, 3 बार 2 आ जाएगा, 3 बार 2 आ गया और 1 बार 11 आ जाएगा। तो आपका वर्गमूल जो हो जाएगा वो इस प्रकार से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 11 8 88। तो 88 आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा इसमें घ नंबर सवाल में। इसके बाद है अंगा नंबर प्रश्न, 7 और 12 का घन ज्ञात कीजिए। तो 7 का घन तो लिख देंगे 7 की पावर 3 और इसका घन हो जाएगा 7 गुणे 7। तो ये 7 सत्ता 49 सत्ते 343 आपका राइट आंसर यहाँ पे लिख देना है ऐसे। इसी प्रकार से 12 का करना है। 12 को पहले 12 बराबर 144, 144 बराबर हम 1728, ये आपको लिख देना है। 4 नंबर प्रश्न है 0 ये इसमें जो है 0 5 टाइम है और 8 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है 5 टाइम 0 हो जाएगा और ये आपका 0 0 8 हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो आपका इस प्रकार से कर लीजिएगा। इसका वर्गमूल हो जाएगा 0.0, घनमूल ज्ञात करना है तो 2। ठीक, इतना आपका आंसर आ जाएगा। इतना लिख देंगे तभी आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। 2 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का विस्तार करना। तो इसका विस्तार होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही आपका विस्तार होता है, आप ये लिख दीजिएगा। इसमें देखो खा प्रश्न में क्या गया है, 32m³ वाई स्क्वायर और 4m² वाई लिखा है। इसका सरल करना है तो इसको बस काट दीजिएगा आप, 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 बटे 32, ऊपर 8 आ जाएगा। m स्क्वायर है तो m स्क्वायर कट जाएगा और m की पावर 3 ऊपर लिखा है तो ऊपर केवल एक बार m बचेगा और y एक बार नीचे है, 2 बार ऊपर है तो एक बार कट जाएगा, y एक बार बचेगा। तो ये आपका राइट आंसर इसमें आ जाएगा 8my। ठीक, ये आपका आ जाएगा। इसके बाद बच्चों गा प्रश्न दिया गया है a स्क्वायर -4 के गुणनखंड कीजिए। तो a स्क्वायर -4 को ले सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में a -2। ठीक, ये आपके गुणनखंड के रूप में हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल भी हल हो गया। इसके बाद लिखा है घा प्रश्न हल कीजिए और यहाँ पर कोई सवाल नहीं दिया गया है तो इसको छोड़ देते हैं। अंगा प्रश्न दिया गया है b+1 का होल ऑफ क्यूब का विस्तार कीजिए। तो इसमें आपको a + b का होल ऑफ क्यूब का फार्मूला लगाना है और इसका इसी से विस्तार कर देना है बच्चों। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। यहाँ पर कोई भी 5 प्रश्न आपको हल करना है। यहाँ पर देखो लिखा है x² - 49 बराबर 0, तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। x की पावर 2 -49 लिखा है बराबर 0, तो बराबर के दूसरी तरफ ले जाओ 49 को, तो ये हो जाएगा 49 प्लस के। ठीक भैया, फिर इसके बाद x² लिखा है तो x² का इधर स्क्वायर काट देंगे, 49 पे वर्गमूल निशान लग जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर √49, तो x बराबर हो जाएगा +- 49 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 7। ठीक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा x बराबर +- के 7। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर खा दिया गया है और ये प्रश्न कैसे हल करना है ये देख लो भाई। x की पावर 3 लिखा है यहाँ पे और यहाँ 12 की पावर 3 लिखा है, 12 की पावर 3, तो 12 की पावर 3 का जो घन होगा वो आपका हो जाएगा 1728। कितना हो जाएगा? 1728 हो जाएगा। 12 बरे हम 144, 144 बरे हम 1728 और बराबर में लिखा है 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौको 16 चौको 64, तो प्लस का 64 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? प्लस का 64 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर x की पावर 3 बराबर 1728 दूसरी तरफ ले जाओ तो ये हो जाएंगे माइनस के, और 1 + 64 जुड़ जाएगा तो प्लस के 65 हो जाएंगे। इधर आ जाएंगे 65 - 1728। अब इसको आप घटा दीजिएगा, उसके बाद वर्गमूल ले लीजिएगा तो सही आंसर आपको मिल जाएगा। गा प्रश्न दिया गया है, उस वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 डेसीमीटर है।
तो इसको जो है आप हल कीजिएगा। जब सवाल नहीं लगेगा तो आप बताइएगा। अगर आपको बहुत ज़रूरी होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। बहुत सारे लोगों जब कमेंट करेंगे तो इसको हल करा के हम भेज देंगे, दूसरी बार जो है हल करा के वीडियो डाल देंगे। घ प्रश्न देख लीजिए, लिखा है कि a बराबर 3 और b बराबर 5, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जहाँ पर जो है इस समीकरण में a है वहाँ पर 3 रख दो, जहाँ पर b है वहाँ 5 रख दो, हल कर लो, आंसर आ जाएगा। पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए, तो ये भी आपका बहुत ही आसानी से बन जाएगा। 4 प्रश्न दिया गया है 12 और 12, 13, 12, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें 12 बहुलक है, क्योंकि जो जितनी बार ज़्यादा बार आ जाए वही आपका बहुलक हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न जो दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य लिखिए। तो देखो 8 नंबर जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो का दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये सही है, पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है। और +8 तथा -8 के घनमूल में 8 बड़ा है, तो ये सही है, प्लस का 8 बड़ा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो ये भी आपका सही है। वर्ग के चारों भुजाएं समान नहीं होती, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आयत की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी भुजाएं तो बराबर नहीं होती, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। 4 दिया गया है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, ये आपका कथन सही है। तो इस प्रकार से कथन जो है का, खा, गा सही हैं, घा और अंगा गलत हैं और चा सही दिया गया है। तो ये बच्चों आपका कक्षा 8 का पेपर रहा। और ये पेपर आप सभी को कैसा लगा, आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए। जब सवाल नहीं लगेंगे तो आप लोग बताइएगा। पूरा आपको हाथ से लिख करके इसको हल करके आप सभी को पढ़ाने का काम करेंगे। बिल्कुल आप लोग निसंदेह जो है तैयारी करें अर्धवार्षिक परीक्षा की, साथ में राष्ट्रीय आयम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की आप तैयारी करते रहें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से फ्री में तैयारी करवाई जाती है, जिसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाई होती है, छात्र हित में पढ़ाई होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।